नमस्कार, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं कुछ पोटेंट रिएक्शंस जिनमें मैंने लिया है पिनाकोल, पिनेकोल और रीअरेंजमेंट। पिनाकोल ये एक डाइओल कंपाउंड है, डाइओल कंपाउंड। और ये पिनेकालोन ये कौन है भाई? ये रीअरेंजमेंट के थ्रू बनने वाला ओन यानी कीटोन कंपाउंड है, कीटोन कंपाउंड। ये रीअरेंजमेंट एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में होती है। जैसे मैंने लिया है H2SO4। जब अपन रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो रिएक्शन के बीच में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन, कारक बनता है। और कार्बोकेटाइन में एक मिथाइल ग्रुप का या एल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट मतलब द्रव्यमान मोलर मास चेंज नहीं होता, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है या रीअरेंजमेंट कहलाता है। और उससे क्या बनता है? पिनेकोल। तो देखना भी रिएक्शन होगी कैसे, तौर तरीका क्या होगा, आगे देखना। सबसे पहले देखो डाइओल। अब इसमें क्या करेंगे? डाइओल जो OH पार्ट है वो नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार दर्शाता है। यहां पर एसिडिक मीडियम लिया है, H2SO4 एसिड है, H+ आयन डोनेट करता है। तो अगर अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सुनना भी क्या होगा? सबसे पहले H2SO4 H+ आयन डोनेट कर ये बनाएगा H+ प्लस HSO4-, H+ जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है आप उसको क्या बोलते हो भी? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये H+ आयन अटैक करेगा किस पर? OH पर अटैक करेगा। तो गौर करना भी OH पर लोन पेयर है, और जिस पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा किसको? पॉजिटिव चार्ज वाले को। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज वाले को डोनेट करेंगे तो सुनना भी इधर, ये लीजिए H+, मान लो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और लोन पेयर वाले को क्या बोलते हैं अपन? नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। ये अपने लोन पेयर दे देगा किसको? H+ आयन को। जैसे ही H+ आयन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा भी? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। ये लीजिए CH3 और ये लीजिए OH और H। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे चार्ज कैसा आएगा भी? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगला सुनना भी, ये अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करेंगे कार्बन की तरफ से। ये अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा भी? पॉजिटिव। CH3 और CH3 और ये लीजिए OH और ये लीजिए CH3 और CH3, ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। और इसको अपन बोलते हैं कार्बोकेटाइन या कारक धनायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिएक्टिंग इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, क्रियाशील मध्यवर्ती। और क्रियाशील मध्यवर्ती आगे फर्दर रीअरेंजमेंट शो करता है, पुनर्विन्यास। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, केवल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस कारक धनायन या कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करवा दें, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास करवाने के लिए क्या करेंगे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, अधिक स्थायी कारक धनायन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट करवा दें तो भी 3 डिग्री बनेगा, बट OH इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यहां से CH3 ग्रुप का मिथाइल शिफ्टिंग, मेथिल स्थानांतरण, मिथाइल शिफ्टिंग, ये CH3 किस पर जुड़ जाएगा? इस CH3 पर। ये लीजिए CH3
और CH3 और ये लीजिए CH3 और ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज और CH3 और ये लीजिए OH। अब इसमें OH ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोकेटाइन को। OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? कार्बोकेटाइन को। स्टेबिलिटी ज्यादा है, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए रीअरेंजमेंट किया है। यहां पर क्या किया अपन ने? रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास किया है। रीअरेंजमेंट किया, पुनर्विन्यास किया है। और ये भी 3 डिग्री है और ये भी कैसा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आगे देखना जो इसकी लास्ट स्टेप है, इसकी लास्ट स्टेप में अपन क्या कहेंगे सुनना। देखो इधर ये लीजिए CH3 और C कार्बोकेटाइन और OH, इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करना है। और दूसरी बात हमेशा कहता है हम क्या, रीअरेंजमेंट एक उधारी का काम करता है, रिएक्शन करवाने वाला है, उसका H+ साइन वापस देना है। कैसे देंगे? आपके पास तो और तरीका तो है ही। इस OH बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहां पर दो, यहां पर क्या बनेगा? डबल, और यहां से क्या निकलेगा बाहर? H+ साइन, और ये H+ साइन इसको वापस दे दो, ये क्या बन जाएगा अभी? H2SO4 वापस बनेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और इधर CH3 और CH3, इसको अपन क्या बोलते हैं भी? पिनाकोलोन। और ये कौन था? पिनाकोल। तो पिनाकोल से एसिडिक मीडियम में क्या बना दिया? पिनाकोलोन। छोटा सिंपल सा है, याद रखने वाला। डाइओल में होता है और एसिडिक मीडियम में होता है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट करवाते हैं, और लास्ट में फाइनल स्टेप में क्या होता है? कीटोन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कीटोन कंपाउंड बन जाता है, और इसी को बोलते हैं पिनाकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अगला देखना भी नेक्स्ट। अगली अपन बात करते हैं इपोक्साइड। इपोक्साइड की बात करते हैं। इपोक्साइड जैसे मैंने लिया CH3, ये लीजिए CH2 और CH2, सबसे सिंपलेस्ट इपोक्साइड। एथिलीन है तो नाम क्या बोलेंगे? एथिलीन ऑक्साइड, और इसको जनरल नेम, कॉमन नेम में क्या बोल देते हैं? इपोक्साइड। इपोक्साइड बोल देते हैं। दूसरा इसका एक नाम और भी है, ऑक्सीरेन भी बोलते हैं इसको। इसको क्या नाम देते हैं भी? ऑक्सीरेन भी नाम दिया जाता है। अगला देखना भी नेक्स्ट, अपन इसकी प्रिपरेशन की भी बात करते हैं। देखना भी नेक्स्ट, सबसे पहले अपन करते हैं इपोक्साइड की प्रिपरेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है अपने पास इथीन से बनाते हैं, फ्रॉम इथीन, इथीन से बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? अपन पहली जो ले रहे हैं वो पर एसिड की प्रेजेंस में बना रहे हैं। पर एसिड, पर एसिड की प्रेजेंस में बनाएंगे। तो देखना भी पर एसिड की प्रेजेंस में कैसे बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लिया अपन ने क्या? RC डबल बॉन्ड O, OOH, पेरोक्साइड बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। पेरोक्साइड बॉन्ड उपस्थित है, नाम क्या है इसका? पर एसिड। बनेगा कैसे? इपोक्साइड। ये लीजिए भी क्या बनेगा? इपोक्साइड। बना कैसे? एक बार इसकी छोटी सी मैकेनिज्म देखना। खास बात, ये रिएक्शन कैसी होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक, त्रिविम विशिष्ट नाम देते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक या नाम देते हैं कैसा भी? त्रिविम विशिष्ट। स्टीरियो स्पेसिफिक कहना क्या चाहते हैं? अगर एल्कीन कैसा हुआ, अगर एल्कीन सिस हुआ तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा भी? सिस होगा। और अगर एल्कीन कैसा हुआ? ट्रांस हुआ, तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा भी? ट्रांस होगा। इसलिए नाम क्या बोलते हैं अपन? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये कैसी होती है रिएक्शन?
त्रिविम विशिष्ट होती है। अब देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे। ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहां पर लेते हैं क्या RC डबल बॉन्ड O और OOH। रिएक्शन का तौर तरीका क्या रहेगा सुनना में। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर बनाएंगे नेगेटिव चार्ज। इस पर अपन बना देते हैं पार्शियल नेगेटिव। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, इस कार्बन के बॉन्ड हो गए कितने, 3। कितने हो गए, 3। अब बैलेंस करने के लिए इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड कैसा होता है, दुर्बल होता है, वीक होता है। कारण वीक क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें LP-LP रिपल्शन पाया जाता है। ये दुर्बल क्यों होता है, इसका कारण क्या दोगे अपन, इसमें क्या पाया जाता है, LP-LP रिपल्शन पाया जाता है, LP-LP प्रतिकर्षण पाया जाता है। इस बॉन्ड के टूटने से यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड और जैसे ही डबल बॉन्ड बने तो इधर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। सेम उसी टाइम इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन को। इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसके पास कमी को अपन क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक सनी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा पॉजिटिव चार्ज वाले को। जैसे इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन और CH2 के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सेम उसी टाइम इस CH2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, CH2 को। और जैसे ही CH2 को देंगे क्या बन जाएगा, ये CH2 और CH2, ऑक्सीजन जुड़ गई दोनों CH2 से। ये लीजिए दोनों CH2 से, नाम एथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड। और इधर क्या हुआ अभी, ये बन जाएगा RC, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव। ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इधर सिंगल बॉन्ड है और ये बॉन्ड टूटने से यहां पर बना डबल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन किस में निकला, H+ आयन, ये लीजिए H+ आयन। और ये दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव और H+ आयन दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे भी, OH बॉन्ड। और ये बन जाएगा क्या, RCOOH। और इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बॉन्ड यहां से एक ऑक्सीजन निकली है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, यहां से ऑक्सीजन दोनों CH2 के बीच में बनी है, ये इसकी मैकेनिज्म है। सीधी सी बात है, पेरोक्साइड बॉन्ड है इसलिए नाम पर एसिड रखा गया, पर का अर्थ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बॉन्ड दुर्बल, कारण LP-LP रिपल्शन, लोन पे प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ऑक्सीजन का LP-LP प्रतिकर्षण है। अब अगला सुनना, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन बनता है, देखना कैसे। देखिए अगला एक क्वेश्चन देखना, यहां पर होगा कैसे, तौर तरीका देखना, फिर आगे चलते हैं। देखो इधर यहां पर दिया है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां एरो पर लिखा हुआ है MMPP रिएजेंट का नाम दिया हुआ है। और बनेगा क्या, आपको बताना है। तो देखना, पहली बात MMPP, इसका मीनिंग क्या है। M इसका नाम है मैग्नीशियम, Mg। और M का अर्थ है दूसरा मोनो, P का अर्थ है पेरोक्सी, इस P का अर्थ है थेलेट। तो नाम क्या बन जाएगा अभी, मैग्नीशियम मोनो पेरोक्सी थेलेट। शॉर्टकट नाम MMPP नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम मोनो पेरोक्सी थेलेट। और स्ट्रक्चर क्या रहती है भी, ये लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन H, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये कौन सा है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। और इधर C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके ट्वाइस
और ये लीजिए Mg2+। Mg2+ को बैलेंस करने के लिए, किसको, Mg2+ को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, -2 चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -2 चार्ज होना, -2 और माइनस प्लस के 2, ये बैलेंस हो गए। इसीलिए इस पूरे को दो पास पास के कार्बन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़े हुए हो, उसको तो अपन थैलिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। थैलिक एसिड में ऐसा होता है, C डबल O OH होता है, C डबल बॉन्ड O OH। ऑक्सीजन नेगेटिव 8 पहचान है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जुड़ा हो। मोनोपेरोक्सी, पेरोक्साइड बॉन्ड 1 है, इसलिए नाम क्या होगा, मोनोपेरोक्सी। ये रिएजेंट है। यहां पर आप समझ गए होंगे, पिछले में अभी मैकेनिज्म बताया, यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगी और एक ऑक्सीजन यहां से निकल के इन दोनों के बीच में जुड़ेगी, और जैसे जुड़ेगी ये बन जाएगा CH2 और CH2 ऑक्सीजन, और यहां पर क्या रह जाएगा, ये एक ऑक्सीजन डोनेट करके ये ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, और ये बनेगा क्या, ये लीजिए बेंजीन और C डबल बॉन्ड O और OH, यहां से एक ऑक्सीजन रिलीज होगी और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव की ट्वाइस, और ये लीजिए Mg2+। ये ऑक्सीजन दोनों CH2 से जुड़ के क्या बना लेगी, एथिलीन ऑक्साइड। अब अगला देखना भी, इस रिएक्शन का अंतिम फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड। अब अगला देखो, नेक्स्ट अगला है इपोक्साइड वलय का खुलना, रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग, वलय का खुलना, वलय का खुलना। कौन सी वलय का, इपोक्साइड वलय का, इपोक्साइड वलय का खुलना। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, माध्यम पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम का अर्थ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। ये लीजिए भी एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम, और दूसरा कौन सा है, बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम। एसिडिक मीडियम क्या लेंगे, रिएजेंट एसिड, रिएजेंट क्या लेंगे, एसिड लेंगे। दूसरा SN1 रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा, SN1 रिएक्शन की तरह व्यवहार करता है। इसमें रिएजेंट, इसमें रिएजेंट अभिकर्मक क्या रहेगा भी, क्षार, बेस, बेस रहेगा। और इसकी रिएक्शन कैसे, जस्ट बिहेव एज ए SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी। इसमें जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, आक्रमणकारी नाभिक श्रेणी, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला नाभिक श्रेणी है, वहां पर अटैक करेगा जहां पर मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन का अधिक स्थायित्व हो, या मोर स्टेरिकली इंडर्ड हो, मोर स्टेरिकली इंडर्ड, अधिक त्रिविम बाधित हो। नाभिक श्रेणी वहां पर अटैक करेगा जहां पर त्रिविम बाधा अधिक हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना ज्यादा हो। इसका अपोजिट इसमें क्या बोलेंगे, इसमें नाभिक श्रेणी या न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा कम हो, वहां पर अटैक करता है कौन, नाभिक श्रेणी। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। मैं फर्स्ट आपको कराता हूँ एसिडिक मीडियम, क्या आपको मैं करने के लिए दूं। तौर तरीका, तरीका रिएक्शन करवाने का तरीका सेम रहेगा, और जो बेसिक डिफरेंस है वो इतना है। अब देखना भी, अपन एक रिएक्शन लेते हैं, एसिडिक मीडियम में करते हैं अपन। फर्स्ट एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम, यहां पर ये CH3 और CH3
ऑक्सीजन और CH और CH3, और यहाँ पर है H2O और H2SO4, बनेगा क्या, ये चीज डिस्कस करनी है अपन को। एसिडिक मीडियम में पहली बात, एसिडिक मीडियम लिया है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये अटैक करेगा, मान लो जस्ट एग्जांपल, इस ऑक्सीजन को हटा दूं, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इधर CH3 इधर कार्बन जुड़ा, पॉजिटिव चार्ज इस पे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलेंगे, 2 कार्बन है ना साइड में, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसको भूल जाओ एक बार, इधर से ऑक्सीजन हटाते हैं, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पे, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं पॉजिटिव चार्ज वाले से, इसलिए इसकी डिग्री कितनी, 3 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, तो ये कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। OH इस पे जुड़ेगा और एक H प्लस आयन इस पे जुड़ेगा, और ये बन जाएगा CH3 और CH3 और CH3 और सॉरी यहां पर है OH और COH और CH3, ये बनेगा। अब बना कैसे, तौर तरीका देखना, सबसे पहले H2SO4 दो पार्ट में टूटेगा, ये बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस है, H प्लस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ये अटैक करेगा सबसे पहले। तो देखना भी आगे, CH3 और CH3 ऑक्सीजन और CH और CH3 प्लस H प्लस आयन, ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जिस पे लोन पेयर कॉन्सेप्ट नाभिक से नहीं या न्यूक्लियोफाइल, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव, ये लीजिए भी ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए CH और CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वहां से कंप्लीट करेगा जहां से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना ज्यादा हो। इधर से करें 2 डिग्री बन रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे 3 डिग्री बन रहा है, तो किधर से खींचेगा, इस तरफ से, जैसे इस तरफ से खींचा, इस कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, ये लीजिए CH3 और पॉजिटिव CH और OH और ये लीजिए CH3, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन या कारक धनायन। अब अगला देखना भी, अब नेक्स्ट अटैक करवाना है किसका, H2O का, और H2O क्या है, नाभिक से नहीं या न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, पॉजिटिव कार्बन, जैसे इलेक्ट्रॉन दिए CH3 और CH3 और OH और ये लीजिए H, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CHOH और ये लीजिए CH3, और लास्ट में क्या काम करेंगे भी, अब जो H2 अटैक किया है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने के कारण चार्ज कैसा जाएगा, वो चार्ज हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने के कारण जो चार्ज आएगा, तो इसके आगे की रिएक्शन देखेंगे। आगे अपन कहेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करें हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा, और इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद हाइड्रोजन निकल गया H प्लस में, ये आ गया CH3 और CH3 OH और इधर CH OH और ये लीजिए CH3, और ये वापस दे देंगे किसको, इस HSO4 को वापस देते, क्या बन जाएगा H2SO4, और ये बन जाएगा अपने पास क्या भाई, डाईओ, ये लीजिए डाईओ। आपको पूरा तरीका बताया सेम, पहले एसिड को तोड़ा 2 पार्ट में, फिर H प्लस आयन ऑक्सीजन पर अटैक किया, और ऑक्सीजन पर अटैक करने के बाद प्रोटोनेटेड ईथर बनाया। प्रोटोनेटेड ईथर अनस्टेबल अस्थायी होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे जहां से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा हो। इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इसको अपन बोलेंगे कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा H2O न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन H प्लस में निकला,
वापस दो HSO4 को वापस बन गया H2SO4 रिएजेंट था, रिएजेंट का काम रिएक्शन करवाना, रिएक्शन कंप्लीट हुई अपने पास कर लिया डाइमोल। अब इसका एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आप करके देखोगे। देखो इधर क्वेश्चन है CS3 और CS3 और यहां पर दिया है क्या भाई, ऑक्सीजन और C2H5 और CS3 और यहां पर रिएक्शन करवानी है मेथेनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बनेगा क्या? थोड़ा सा हिंट दे दूं, वही H2SO4 एसिड है, मेथेनॉल न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं है। अब जैसे पहला तो अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा। कहां से कंप्लीट करेंगे भाई, अब इधर से अगर इलेक्ट्रॉन खींचे तो C2H5 CS3, इधर CS3 इधर से खींचने इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि C2H5 जुड़ा हुआ है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मेथेनॉल इस पर अटैक करेगा और एंड प्रोडक्ट आप बना कर लोगे भी। आज इतना ही, कल इससे आगे पढ़ते हैं।